यो नमाम्यहम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। एक बार जोर से उद्घोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नियंता संसार की सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज के संक्षेप सत्र में अध्यक्षता कर रहे पार्टी के भीषम पितामह सम्माननीय दादा अवस्थी जी और सभागार में उपस्थित हमारे नीरजिया बलाकुरों जी, मंडल अध्यक्ष जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, बहुत लंबे संघर्ष के बाद, सुशील जी पीछे बैठे हैं, बहुत लंबे संघर्ष के बाद इस देश को आजादी हासिल हुई थी। पता नहीं कितनी माताओं के मांग का सिंदूर उड़ गया था, कितनी माता की गोद सूनी हो गई थी, कितने घर बेघर हो गए थे। बहुत बलिदानों के बाद देश आजाद हुआ, पर जो शहीदों का सपना था, पूर्व सरकारों के द्वारा न तो शहीदों को सम्मान मिल पाया, न उनके परिवार को सम्मान मिल पाया, न शहीदों के स्वप्नों के अनुसार भारत का निर्माण हो पाया। मैं पंडित की सभागार से हृदय की गहराई से और उन्नाव की तमाम जनता की तरफ से भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद करूंगा कि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे मातृशक्ति का मामला हो, चाहे शहीदों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे गरीबों का मामला हो, चाहे झोपड़पट्टी वालों का मामला हो, या सड़क पर ये छोटे छोटे व्यापार करने वाले छोटे छोटे हमारे भाई और बहनों का मामला हो, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमारे मोदी जी ने किया। और मोदी जी के निर्देशन में चाहे फिर योगी जी हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों में हमारी सरकार हो, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उन्हें धरातल पर उतारने का और आम जनता तक पहुंचे, माता बहनों तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, इसका हर संभव प्रयास किया जाता है। और कहीं कोई गलती न करे, इसलिए मोदी का महामंत्र न खाऊंगा और न बोलो ना न खाने दूंगा और न बैठूंगा ना। ये पहली सरकार है जिसमें इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर रहा है, मालूम है ना। जो गलती करेगा उसकी उसको सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, ये पहली सरकार हमारे किसी मंत्री पर, किसी एमपी पर, किसी एमएलए पर
हमारी सरकार पर कोई एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। इतनी पारदर्शिता। आप दिल्ली की सरकार को देख रहे हैं, सब जेल में चले जा रहे हैं। पता नहीं केजरीवाल भी कब जेल में चले जाएंगे, बताओ। जेल में विधानसभा बन जाएगी, वहीं कैबिनेट होगी क्या? और मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस सरकार के अधिकांश मंत्री तिहाड़ जेल में। इतना भ्रष्टाचार, पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। मोदी जी ने इस तरह से नकेल डाली है कि सारे विरोधी बौखला गए। अब सब चोर चोर मौसेरे भाई, सब चोरों ने मिलकर के बना लिया इंडिया गठबंधन। क्या बना लिया मालूम है ना? इंडिया गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या है? सड़क की वो बात कर नहीं सकते, हम बना रहे। बिजली की बात वो कर नहीं सकते, माताओं की बात कर नहीं सकते, सम्मान हम कर रहे। गरीब की बात कर नहीं सकते क्योंकि 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना हम दे रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नेता भी नहीं। उनका एक एजेंडा है कि मोदी हटाओ। क्यों हटाओ? जब मोदी दोबारा आ गया तो हिंदी धर्म मजबूत हो जाएगा। मोदी दोबारा आ गया तो सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। मोदी दोबारा आ गया तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे पागलपन वाले स्टेटमेंट तो अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद है, पता नहीं नाम क्या कि स्वामी क्यों लिखा है, उल्टा सीधा बयान। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, वो कहते मोदी आ गया तो सनातन मजबूत हो जाएगा, हिंदू मजबूत हो जाएगा। ओबीसी कहता है कि मोदी आ गया तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या करें? तो इंडिया गठबंधन का एजेंडा है मोदी हटाओ। मोदी का एजेंडा है गरीबी हटाओ। मोदी का एजेंडा है स्वच्छ भारत। मोदी का एजेंडा है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। मोदी का एजेंडा है आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का इलाज फ्री। मोदी का एजेंडा है माताओं की आंख में धुआं न लगे, सिलेंडर बांट दो। जितना 65 साल में नहीं बढ़े उतने तो 1 साल में मोदी ने सिलेंडर बांटे। मोदी जी का एजेंडा है हर घर को शौचालय, ताकि माताओं को शौच लगे तो बेइज्जत न होना पड़े, जैसे अपने शौचालय में चली जाए। मोदी का एजेंडा है सौभाग्य योजना, घर घर को बिजली, कोई अंधेरे में न रहे। मोदी जी का एक एक एजेंडा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी चाहते हैं। तो आप लोग तो नहीं, कल हम मीटिंग में थे। हमारे प्रदेश के महामंत्री शंकर मान्य धर्मपाल जी ने मीटिंग ली। मीटिंग केवल अवध प्रांत की थी। सभी एमएलए थे, सभी एमपी थे, सभी अध्यक्ष थे। अच्छी बात थी कि 99% उपस्थित था वहां पर। तो अभी तो हम क्या करना है, इन्हीं बातों को लेके क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ वोट बढ़ाया कहाँ घटाया, कितना किया, हिसाब दे ही रहे थे। और ये मीटिंग अटेंड करके आ नहीं पाए उन्नाव। 6:50 पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी संबोधित करने लगे। अनुराग ठाकुर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और ये आज 18 तारीख, कल 19, 20 तारीख को फिर मीटिंग होगी वर्चुअल प्रदेश की। और उसके बाद 21 नवंबर से लेकर के और 26 जनवरी तक
और कार्यक्रम दे दिया, बोले लो पकड़ो। आप लोग को आपके पास आएंगे, सब लोग चलेंगे, यात्राएं पूरी यात्राएं चलेंगी। अभी रूपरेखा बन रही है, उन्होंने तो बना ली, पहले ही बनाते रहते, पता नहीं। बोले ये चैन से न बैठ पाए, बिल्कुल न बैठूंगा न बैठने दूंगा। 21 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक का कार्यक्रम दे दिया, बोले लो। एक सांसद ने पूछा, बोले साहब 4 दिसंबर से तो लोकसभा है, क्या करेंगे? बोले ठीक है, लोकसभा अटेंड करो, लेकिन शनिवार इतवार को यात्रा में जाओ। अब बताओ कैसे जाएंगे? साक्षी महाराज तो पड़ोस में दौड़ के आ जाएंगे, रात को बैठेंगे, सुबह यहाँ क्या प्लेन से आ जाएंगे। त्रिवेंद्रम के लोग क्या करेंगे? केरला के क्या करेंगे? कर्नाटक के क्या करेंगे? सारे देश के अपने एमपी ड्यूटी लगा दी, बोले यहाँ लोकसभा और शनिवार इतवार क्षेत्र में रथ यात्रा, चलो। अभी बहुत बड़ा आंदोलन और सामने आने वाला है, उसी में हम लोग ये 26 जनवरी तक इस बीच में ही आ जाएगा अपना 22 जनवरी, मालूम है ना। अभी तो हम लोगों ने दिवाली मनाई है, गोवर्धन पूजा मनाई है, भैया ध्वज मनाई है। इससे भी बड़ा पर्व 22 जनवरी को। अभी तो योगी जी ने केवल 21 लाख दीपक जलवाए, और 22 जनवरी को केवल भारत में नहीं, सारे हिंदुस्तान में कितने करोड़ दीपक जलेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी दिवाली 22 जनवरी को तब मनाई जाएगी जब रामलला अपने घर में आके विराजमान होंगे और प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे आरती होता। तब मोदी ने कहा कि विकास भी विरासत भी, क्या मतलब रोटी खाने को मिले, कपड़े पहनने को मिले, और पति को कोई पकड़ के उठा ले जाए तो क्या करेंगे रोटी का? बोलो। सीता ने तो पति के लिए घर परिवार राज परिवार छोड़ दिया था। तो विकास भी और विरासत भी। मैं तो धर्माचार्य हूं, राम जी का मंदिर बन रहा है, राम रावण के युद्ध को आपने रामायण पर देखा होगा। लंका का नाम सुना है ना, तब की लंका, अभी की नहीं। रावण की लंका, सोने की लंका। तो रावण की सोने की लंका, विद्रुम की दहेलियां, नीलम की भूमि, समुद्र का परकोटा, काल पाटी से बंधा रहता था। स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था रावण। 10 शीश थे, 20 भुजा थी, कोई कमी थी क्या? लोकपाल सर्राते थे और परिवार एक अलग पूछ सवा लगना थी, कोई कमी थी क्या? 2 कमियां थी, मैं बता देता हूं। एक, लंकापति रावण के घर परिवार में राम का नाम नहीं था, और एक वहां कोई धर्म का। अगर धर्म का काम होता तो हमारी मां सीता का हरण क्यों करता मुझसे? और हरण न करता तो लंका जलती क्या? रावण मरता क्या? रावण मरता क्या? कोई मरता क्या? तो 2 कमियां थी, एक राम का नाम नहीं था, एक धर्म का। बहुत पत्नी ने समझाया राम से बैर मत करो, बहुत विभीषण ने समझाया राम से बैर मत करो, बड़े दयावान हैं, कृपालु हैं, जाकर के क्षमा मांग लो। ये दुष्ट का मानने को तैयार था। तो इंडिया वाले सब राम विरोधी हैं, ये हमसे राम का प्रमाण मांगते थे। कांग्रेस ने 26 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए अयोध्या के मंदिर के खिलाफ में, लेकिन भगवान की कृपा से एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, वो जब चंदन मंगन लगा के गले में माला डाल के और भगवा कपड़े पहन करके चलता है, लगता है कोई बहुत बड़ा धर्माचार्य है, राष्ट्र चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, ऐसा लगता है। ऐसे हमारे योगी जी हैं। और अभी सरकार की योजना है, कल लखनऊ में चर्चा हो रही थी, हम लोग प्रसाद के डब्बे बना रहे हैं, कितने बनाए?
बोले अभी ऑर्डर दिया हम लोगों ने 80 करोड़ मिठाई के डब्बों का। कितना बोलो ना, प्रसाद। जय श्री राम। सारे देश के लोग यात्रा करने के लिए राम के दर्शन करने आए। ये बहुत बड़ी योजना बनने वाली है। तो ये पहली सरकार है, विरासत भी और विकास भी। आपकी गरीबी भी हम दूर हटाएंगे, आपको खाने का अन्न भी देंगे, आपको बिजली भी देंगे। और माता आपके लिए बहुत बड़ा काम, हमारे राजस्थान में और सूखे वाले क्षेत्र में जो माताएं होती हैं वो गांव से 2 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाती हैं। किसमें? गगरी गगरी बगरी गगरी बगरी गगरी बगरी, और उसी पानी से काम चलता। लेकिन मोदी ने इस समस्या के समाधान के लिए योजना है जल जीवन मिशन। बहुत जल्दी आपके घर में नल लगेगा, घर के अंदर, जहां आप बताएंगे बाहर रसोई में, बाथरूम में, और घर में नल होगा और नल में बढ़िया सा गंगा जी का जल होगा। कितना बड़ा काम है। पहले तो नेता इसी पर राजनीति करते रहते थे। हमने तुमको हैंडपंप दिया, 1 हैंडपंप गांव में, कितने? अब तो हर घर में नल लगेगा, उसमें बढ़िया सा जल आएगा पीने का, नहाना पीना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है, सबका भला होने वाला है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, चाहे डिजिटल कौशल का सिस्टम हो, आयुष्मान भारत हो, रसायन से मुक्त खेती हो, राष्ट्रीय कृषि नीति हो, अटल पेंशन योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ऑनलाइन ग्रामीण विकास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन हो, सौभाग्य योजना हो, किसानों के लिए सम्मान निधि 6-6 हजार रुपया साल में, चाहे वो हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले 30-40 हजार मिलती है, 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, स्पीड स्केल उज्ज्वला योजना, शौचालय का निर्माण, गरीब कल्याण, 80 करोड़ लोगों को फ्री में 45 करोड़ 22 लाख खाते खुलवाए गए। पीएम वाला खाता, प्रधानमंत्री खाता, उसी में वृद्धा अवस्था पेंशन, उसी में विकलांग, उसी में विधवा। सुनिधि योजना, जनौषधि केंद्र, जगह जगह जनौषधि केंद्र, जो दवा आपको 100 रुपए मिलती है वो 30-40 में मिले, बाबा की डॉक्टर आपको लिख करके दे देता हूँ। ऐसी सारी की सारी योजना। और लोग तो अब जो कम पैसे वाले वो तो 7 दिन का बजट बनाते हैं, तो मतलब महीना का बजट बना लेते हैं। घर वाला पूछता महीना में कितना आटा दाल लगेगा, एक बार ला देते हैं, तो महीने का बजट बनाएंगे। ज्यादा पैसे वाले हैं वो 1 साल का बजट बना लेते हैं कि 10 कुंटल गेहूं लगेगा, 12 कुंटल लगेगा, इतना चावल लगेगा, इतना दाल लगेगा, इतना आलू लगेगा, चलो। और रोड का झगड़ा खत्म, घर वाले को पैसे दे दे, संभाल तू, घर की मालिक हिंदू है, अब हमसे मत कहना, ये संभाल ले। मोदी जी ने 25 साल का बजट बनाया। कितने साल का? अभी लाल किला के प्राचीर से मोदी 2047, कब का? ये 2022 से 2023 से 2047, 25 साल। क्या करोगे साहब 25 साल? बोले हमारे भारत के लिए अमृत काल है। कौन सा काल? इससे बढ़िया कालखंड नहीं होगा। ये भारत के लिए अमृत काल है। हम ऐसी योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर करेंगे। क्या करेंगे? और आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब आप आत्मनिर्भर होंगे, जब हमारी माताएं आत्मनिर्भर होंगी, जब भाई आत्मनिर्भर होंगे, जब हमको किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। इसका अर्थ है कि आत्मनिर्भर कब हो गए हम? जब किसी के आगे हमें हाथ न पसारना पड़े, तब हम आत्मनिर्भर हुए ना। तो मोदी जी की योजना है कि 25 साल में भारत को हर मामले में आत्मनिर्भर करेंगे। पैसे के मामले भी नहीं, दुनिया हमसे लेगी, हम दुनिया से कुछ भी नहीं लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा वोकल फॉर लोकल, ऐसा निर्माण करेंगे।
विश्व का पहला देश है, बड़े बड़े विकसित देश नहीं गए, हम चंद्रमा पर पहुंच गए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, बहुत दूर देर से आप बैठे हैं, बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं। मैं आपके भाग्य की सराहना करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अपने भाग्य की भी सराहना करता हूं। वो लोग जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, खून पसीना बहा, बल की बेली पर चढ़ गए, उनका नाम लेकर के हम खून हमारा खोल जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। चाहे पंडित चंद्रशेखर का नाम ले, चाहे झांसी की रानी का ले, चाहे गुलाब सिंह लोधी का ले, डॉक्टर जसवंत सिंह का ले, पंडित चंद्रशेखर आजाद का ले, लेकिन हम उनके साथ नहीं थे, हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, हम पैदा ही नहीं थे। लेकिन जो लोग इन शहीदों के साथ थे वो सौभाग्यशाली हैं, उनको भी हम सिर झुका के प्रणाम करते हैं। लेकिन हम इस दृष्टि से सौभाग्यशाली हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी नाती बनती संती जब हम नहीं रहेंगे तो कहेंगे हमारे मम्मी पापा मोदी के साथ थे, हमारे परिवार के लोग मोदी के साथ खड़े थे। आज हमारा सौभाग्य है, हम मोदी के साथ खड़े, हम योगी के साथ खड़े गए, हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जनाब कर रहे हैं। लोग इतिहास बना रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। वो खून दे रहे थे, हम वोट दे के समय दे के कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन का इरादा है कि मोदी को रहने नहीं देंगे, और हिंदुस्तान की जनता का इरादा है कि मोदी को हटने। इसी संकल्प के साथ ये सारी की सारी कार्यक्रम हो रहे हैं। मोदी जी ने किसी का बुरा नहीं किया। सपा शासन में तो जाति संघर्ष, खून खराबा, और पूरे उन्नाव में एक मुसलमान नहीं कह सकता कि पंकज गुप्ता ने, नीरज गुप्ता ने, साक्षी महाराज ने किसी के खिलाफ एक शब्द भी लिखा हो। मोदी ने, योगी ने, कुछ नहीं। हम तो सबका साथ, सबका विकास। जैसे हमारे नीरज जी का ब्लॉक है, ऐसे गंज मुरादाबाद ब्लॉक, बांगू ब्लॉक। डीएम ने आवास की योजना की लिस्ट भेजी हमारे पास, 11 में से 800 मुसलमान। आप मान सकते हैं क्या? मेरी तो बुद्धि चक्कर खा रही। मैंने डीएम को तुरंत फोन किया, बोले क्या है तमाशा, क्या हो गया? मेरी 11 में से 800 मुसलमान। बोले यही तो मोदी है, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। बात बाकी तो पहले की सरकारें मुसलमान को चाट नहीं हटा रही थी, मकान नहीं दे रही थी। बीजेपी आ जाएगी तुम्हें खा जाएगी, बीजेपी को रोको। अब लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को खा जाएंगे बताओ। लेकिन बहकाया गया पूरी तरह से। धीरे 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 मुसलमान समझदार होता जा रहा है। अच्छी बात है, अब मुसलमान कहने लगा हम तो राम की औलाद हैं, हमारे पुरखा राम है, और धीरे धीरे समझ में आ रहा है। 2024 के बाद तो बहुत समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। इसलिए विरासत को और विकास को, दोनों को सुरक्षित करने के लिए मोदी जी के साथ रहना है। मैं आप सबका हृदय से, मैं भी मोदी की सेना का छोटा सा बंदर हूं। रामादत्त था उस बंदर थे ना, तो हम सब छोटे छोटे लोग हैं, हम सब मोदी जी की सेना में काम करने वाले लोग हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब मोदी के लोग हैं। हम सब तो राष्ट्र के, हमारे पहला राष्ट्र है, तेरा वैभव अमर रहे, माम दिन चार रहे न रहे। बहुत समय से आप बैठे हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करके बैठक को मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और माननीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा आए और इस कार्यक्रम के समापन की